दोस्तों, यह वाकया है एक गरीब मगर ईमानदार लड़के फैजान और एक जिन्न लड़की की। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी जवान थी और इंसान अपने रब की इबादत में मशगूल थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम फैजान था। फैजान के माता पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वह अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। फैजान की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर ईमान बहुत मजबूत था। वह रोज अपनी नमाजें अदा करता और अपनी दादी की देखभाल करता। गांव के लोग उसे उसकी नेक और मेहनती स्वभाव के लिए जानते थे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। यह कुआं गांव से दूर था और लोगों ने इसे जिन्नात का मकान बताकर आने से मना किया था, लेकिन फैजान को प्यास लगी थी और वह कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, है इंसान के बच्चे, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे मकान में आने की। फैजान डर गया, लेकिन फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे सिर्फ प्यास लगी थी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे मकान में दखल देने का। कुएं से एक धुंधला सा प्रकाश निकला और फैजान की आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। उसकी आंखें चमकदार थी और उसके बाल हवा में लहराते हुए महसूस होते थे, हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। फैजान ने अपनी आंखें झपकाट और कदम पीछे हटा लिए। वह जानता था कि जिन्नात के साथ किसी भी तरह का संपर्क खतरनाक हो सकता है। फैजान ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? मेरा नाम रिहाना है, उसने कहा, मैं जिन्नात की दुनिया से हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन्न हूँ और अल्लाह की इबादत करती हूँ जैसे तुम इंसान करते हो। फैजान अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोला, अगर तुम वाकई में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे वापस अपने गाँव जाने दो। रहना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी दादी बीमार है और तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया, तुम्हें यह कैसे मालूम? रिहाना ने मासूमियत से कहा, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं, मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। फैजान ने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए, मेरी मदद कैसे कर सकती हो तुम? रिहाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर था जो अंदर से जगमगा रहा था। यह एक खजाना है, इसे अपने साथ रखो और जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे अपनी हथेली पर रखकर मेरा नाम लो, मैं आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। फैजान ने झिझकते हुए पत्थर लिया, मैं इसका क्या करूंगा और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रिहाना ने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेकी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, तुम किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपनी दादी को भी नहीं। फैजान ने सोचा, फिर सर हिलाया, मैं वादा करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मदद में कुछ गलत या हराम है तो मैं इसे कबूल नहीं करूँगा। रिहाना मुस्कुराई, यह सिर्फ मदद है फैजान, अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फैजान ने पत्थर अपनी जेब में रखा और वापस गाँव की ओर चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, डर और उम्मीद का मिश्रण। जब फैजान घर पहुँचा तो उसकी दादी अम्मी खांसी से परेशान थी, उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और गांव के हकीम ने कहा था कि उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है जो सिर्फ शहर में मिलती है। फैजान को गरीबी की हालत जी रहा था, उसके पास पैसे कहां से आते? तभी उसे रिहाना की याद आई। उसने जंगल की तरफ रुख लिया और जंगल पार करते समय फैजान ने अपनी जेब से वह चमकदार पत्थर निकाला और रिहाना का नाम लिया। कुछ ही पलों में वह उसके सामने प्रकट हुई। तुमने मुझे बुलाया फैजान? फैजान ने हिचकिचाते हुए कहा, सारी बातें बता दी। रिहाना मुस्कुराई, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद मांगोगे, मेरे साथ आओ। वह फैजान को एक गुफा में ले गई जहां एक बड़ा संदूक रखा था, इसमें सोने के सिक्के हैं, इतने सिक्के ले लो जितने तुम्हें चाहिए, लेकिन याद रखो लालच बुरी बला है। फैजान ने सिर्फ उतने ही सिक्के लिए जितने उसे दादी की दवा के लिए चाहिए थे। रिहाना ने उसकी ईमानदारी देखकर मुस्कुराया। फैजान शहर गया, दवा खरीदी और वापस अपने गाँव लौट आया। उसकी दादी की तबीयत जल्द ही बेहतर होने लगी। धीरे धीरे फैजान और रिहाना की मुलाकातें बढ़ने लगी। रिहाना ने फैजान को जिन्नात की दुनिया के बारे में बताया कि कैसे वे भी अल्लाह के बंदे हैं, कैसे उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। एक दिन रिहाना ने फैजान से कहा, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ, मेरे पिता जिन्नात के एक बड़े कबीले के सरदार हैं और वे चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन्न से निकाह कर लूँ, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फैजान सन्न रह गया, कहीं ना कहीं फैजान को भी रिहाना के लिए मोहम्मद थी, लेकिन उसने कहा, यह तो अल्लाह की किताब में नहीं लिखा था कि इंसान और जिन्न शादी कर सकते हैं।
रिहाना ने उसका हाथ थामा। हमारे बीच फर्क सिर्फ इतना है कि हम अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन हम दोनों अल्लाह के बंदे हैं और दिल तो सबका एक जैसा होता है। फैजान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे सोचने का वक्त चाहिए रिहाना, यह बहुत बड़ा फैसला है। रिहाना ने सर झुकाया। मैं समझती हूँ, लेकिन याद रखो मेरे पिता बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो वे गुस्सा होंगे। फैजान अपने गाँव लौट आया। दिल में उथल पुथल लिए वह रात भर सोचता रहा, क्या यह सही है? क्या एक इंसान और जिन्न के बीच प्यार मुमकिन है? अगले दिन उसने अपने गांव के इमाम से मिलने का फैसला किया। बिना रिहाना का नाम लिए उसने पूछा, क्या इंसान और जिन्न के बीच निकाह हो सकता है? इमाम साहब ने गहरी सांस ली। बेटे, ये बहुत पेचीदा मसला है। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, जैसे हम इंसान हैं। कुछ उलेमा कहते हैं कि यह मुमकिन है, कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों तुम ऐसा पूछ रहे हो? फैजान चुप रहा। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, जिन्नात से दूर रहो, उनकी दुनिया अलग है, उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। अगर कोई जिन्न तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है तो सावधान रहो और अल्लाह से दुआ करो। फैजान ने सिर झुकाया और वापस घर लौट आया। उसे नहीं पता था कि क्या करें। जब फैजान कई दिनों तक रिहाना को नहीं बुलाया तो एक रात वह खुद उसके सपने में आई। फैजान, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने जवाब दिया, रिहाना, मैं नहीं जानता यह सही है या गलत। इमाम साहब ने मुझे सावधान रहने को कहा है। रिहाना की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझ पर शक करते हो? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत की, और अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। फैजान को अफसोस हुआ। नहीं रिहाना, ऐसी बात नहीं है, मैं बस कुछ जवाब ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम जवाब चाहते हो तो खुद देखो, कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा तुम मुझे बुलाना, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी और फिर तुम फैसला कर सकते हो। सपना टूट गया और फैजान जाग गया। उसने सोचा और फैसला किया कि वह रिहाना को एक मौका देगा। अगली रात जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान ने रिहाना को बुलाया। वह तुरंत प्रकट हुई, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने मुझे बुलाया फैजान, क्या तुम तैयार हो? फैजान ने हाँ में सिर हिलाया। रिहाना ने उसका हाथ थामा और अचानक वे दोनों हवा में उड़ने लगे। फैजान ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वे एक अजीब दुनिया में था। रंग बिरंगे पेड़, चमकदार पत्थर और अजीब आकार के महल। चारों ओर जिन्नात घूम रहे थे, कुछ इंसानों जैसे दिखते थे, कुछ बिल्कुल अलग। यह मेरी दुनिया है फैजान, रिहाना ने कहा। हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारे भी परिवार और समाज हैं, हम तुमसे बहुत अलग नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया, यह सब उसकी समझ से बाहर था। रिहाना उसे एक विशाल महल में ले गई। यह मेरे पिता का महल है, वे अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ला सकी। फैजान को रिहाना की दुनिया देखकर अजीब लग रहा था, भय और आश्चर्य का मिश्रण। वह यहाँ नहीं रह सकता था, यह उसकी दुनिया नहीं थी। रिहाना, मुझे वापस जाना होगा, यह मेरी दुनिया नहीं है। रिहाना के चेहरे पर निराशा दिखी। लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने आहिस्ता से कहा। मुझे नहीं पता रिहाना, यह सब बहुत अजीब है। अचानक महल के बाहर शोर सुनाई दिया। रिहाना के चेहरे पर डर छा गया। मेरे पिता वापस आ गए हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा फैजान, वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। रिहाना ने जल्दी से फैजान का हाथ थामा और उसे महल से बाहर ले गई। वे एक गुफा में पहुँचे जहाँ से इंसानों की दुनिया में जाया जा सकता था। फैजान, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पिता कभी हमारे मिलन को मंजूर नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें भागना होगा, दूर, बहुत दूर। फैजान को अपनी दादी याद आई जो उसके बिना अकेली रह जाएंगी। वह अपने गांव को भी याद करने लगा, अपने दोस्तों को, अपनी जिंदगी को। रिहाना, मैं नहीं जानता। रिहाना के चेहरे पर दुख छा गया। तुम्हें सोचने का वक्त नहीं है फैजान, मेरे पिता हर जगह अपने जासूस रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मिली हूँ तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। फैजान ने गहरी सांस ली। मुझे अपनी दादी के बारे में सोचना होगा रिहाना, वे मेरे बिना नहीं रह सकती, तुम उन्हें अपने साथ ला सकते हो। रिहाना ने कहा, हम तीनों साथ रहेंगे कहीं दूर। फैजान ने सोचा, मुझे कुछ दिन चाहिए रिहाना, मैं अपनी दादी से बात करूंगा, उन्हें तैयार करूंगा, फिर हम जाएंगे। रिहाना ने असहमति से सिर हिलाया। हमारे पास वक्त नहीं है फैजान, मेरे पिता जल्द ही सब कुछ जान जाएंगे, सिर्फ 3 दिन। रिहाना, मुझे सिर्फ 3 दिन दो। रिहाना ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है 3 दिन, लेकिन याद रखो यह खतरनाक है। वह फैजान को वापस उसके गांव ले आई और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन फैजान बेचैन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह अपनी दादी
को ऐसे कैसे छोड़ सकता था। लेकिन अगर वह रिहाना को इनकार करता तो क्या होगा। वह अपनी दादी के पास गया जो अब ठीक हो रही थी। दादी, अम्मी, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे दूर जाना है तो आप क्या कहेंगी। दादी ने उसे गौर से देखा। क्या बात है फैजान, तुम परेशान लग रहे हो। फैजान ने सच बताने का फैसला किया। वह दादी को सब कुछ बता देगा, रिहाना के बारे में, जिन्नात की दुनिया, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का चौकीदार खड़ा था। फैजान, इमाम साहब तुम्हें फौरन बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। फैजान हैरान रह गया। क्या इमाम साहब को कुछ पता चला गया था। वह मस्जिद पहुंचा जहां इमाम साहब उसका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसे फैजान नहीं पहचानता था। फैजान, यह शेख अब्दुल्लाह हैं, यह हमारे पड़ोसी गांव से आए हैं और जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई। शेख अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, बेटे मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक जिन्नी से संपर्क हुआ है। फैजान ने हैरानी से उन्हें देखा। आपको कैसे पता। मैं जिन्नात को देख सकता हूँ, उनकी बातें सुन सकता हूँ, मुझे हर चीज पता है जो इस गांव के आसपास होती है और मुझे यह भी पता है कि तुम एक बड़े खतरे में हो। फैजान ने एक गहरी सांस ली। शेख साहब, वह एक अच्छी जिन्नी है, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शेख अब्दुल्लाह ने सिर हिलाया। बेटे, जिन्ना चालाक होते हैं, वे इंसानों को धोखा देने में माहिर हैं। वह जिन्नी जिसे तुम रिहाना कहते हो वह तुम्हें सच नहीं बता रही है। फैजान स्तब्ध रह गया। आपको उसका नाम कैसे पता। मैंने कहा ना, मैं जिन्नात की बातें सुन सकता हूँ। उसकी जीजी का असली नाम रेहाना नहीं है और वह मुस्लिम जिन भी नहीं है। वह शैतानी जिन्नात में से एक है जो इंसानों को गुमराह करती है। फैजान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह अब मुझसे प्यार करती है। शेख अब्दुल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तुम्हारी रूह चाहती है। फैजान, शैतानी जिन्नात इंसानों की रूह पर कब्जा करना चाहते हैं। वह तुम्हें अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती है ताकि तुम्हारी रूह को अपने कब्जे में ले सके। फैजान को याद आया कि कैसे रिहाना उसे अपनी दुनिया में ले गई थी, कैसे वह चाहती थी कि वह सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाए, लेकिन उसने मेरी मदद की, मेरी दादी के लिए दवा। वह तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती थी। फैजान, शैतानी जिन्नात ऐसे ही काम करते हैं, पहले मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हें धोखा देते हैं। फैजान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या यह सच हो सकता था। क्या रिहाना वाकई उसे धोखा दे रही थी। इमाम साहब ने फैजान से कहा, बेटे शेख अब्दुल्लाह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी, अगर वह जिन्नी तुम्हें अपनी दुनिया में ले गई तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। फैजान ने सोचा, क्या वह शेख अब्दुल्लाह पर भरोसा कर सकता था या फिर रिहाना सच कह रही थी। उसने फैसला किया कि वह खुद पता लगाएगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए शेख साहब, मैं कल सुबह आपके पास आऊंगा। शेख अब्दुल्लाह ने हामी भरी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। और हाँ, यह ले लो। उन्होंने फैजान को एक छोटा सा ताबीज दिया, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हें उस जिन्नी के जादू से बचाएगा। फैजान ने ताबीज लिया और घर लौट आया। उसका दिमाग अलग अलग विचारों से भरा था। रात को फैजान ने रिहाना को बुलाने का फैसला किया। उसे सच जानना था। कुछ देर बाद रिहाना प्रकट हुई, लेकिन वह अजीब सी लग रही थी, जैसे वह दर्द में हो। फैजान, तुमने मुझे क्यों बुलाया। उसकी आवाज में दर्द था। फैजान ने गौर से उसे देखा। रिहाना, मुझे सच जानना है, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो। क्या यह सिर्फ एक धोखा है। रिहाना ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द था। फैजान, तुम्हारे गले में क्या है। फैजान ने ताबीज को छुआ, यह मुझे बुराई से बचाता है। रिहाना ने कदम पीछे हटा लिए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें कोई मिला है ना। किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रिहाना, तुम वाकई कौन हो, तुम्हारा असली नाम क्या है। रिहाना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फैजान, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। इतने दिनों के बाद भी फैजान आगे बढ़ा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे सच बताओ, अगर तुम झूठ बोलगी तो मैं जान जाऊंगा। रिहाना के चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव आया। ठीक है फैजान, तुम सच जानना चाहते हो। सच यह है कि मेरा नाम रिहाना नहीं है, मैं लैला हूँ, और हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ। फैजान के दिल में एक तीर सा लगा। शेख अब्दुल्लाह सही थे। लैला ने आगे कहा, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह सच है। फैजान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ। फैजान पीछे हटा। तुम मेरी रूह चाहती हो है ना। तुम मुझे अपनी दुनिया में इसलिए ले जाना चाहती थी ताकि मेरी रूह पर कब्जा कर सको। लैला ने कहा, नहीं फैजान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फैजान अब भी संशय में था। तुमने मुझे धोखा दिया लैला, तुमने मुझसे झूठ बोला। लैला ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे बताते, अगर मैं तुम्हें सच बताती, क्या तुम एक शैतानी जिन्न से दोस्ती करते। फैजान ने जवाब नहीं दिया। लैला आगे बढ़ी। फैजान, मैं जानती
हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तुम पुराने कुएं पर आना, वहाँ मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। फैजान हिचकिचाया, मुझे क्यों आना चाहिए? क्योंकि फैजान, तुम्हारी दादी की जिंदगी खतरे में है और सिर्फ मैं उन्हें बचा सकती हूँ। इससे पहले कि फैजान कुछ कह पाता, लैला गायब हो गई। फैजान रात भर सोचता रहा, क्या वह लैला पर भरोसा कर सकता था? क्या उसकी दादी वाकई खतरे में थी? सुबह उसने अपनी दादी को देखा, वे फिर से खांस रही थी और उनकी हालत पहले से बदतर लग रही थी। फैजान अपनी दादी की हालत देख ना सका। फैजान ने फैसला किया कि वह लैला से मिलेगा। शायद वह सच कह रही थी, शायद वह वाकई उसकी दादी की मदद कर सकती थी। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान पुराने कुएं पर पहुंचा। वहां अंधेरे में लैला उसका इंतजार कर रही थी। फैजान ने कहा, तुमने मेरी दादी के साथ क्या किए हो? तुम मेरी दादी को धमकी दे रही हो? लैला ने सिर हिलाया, नहीं फैजान, मैं धमकी नहीं दे रही, यह सच है। तुम्हारी दादी पर एक बुरी रूह का साया है। उस दवा में जो मैंने तुम्हें दी थी एक जादू था। वह जादू उन्हें थोड़े समय के लिए ठीक कर देगा, लेकिन फिर वे और भी बीमार हो जाएंगी। सिर्फ मैं उस जादू को हटा सकती हूँ। फैजान के दिल में गुस्सा और डर का मिश्रण था। तुमने मेरी दादी को जादू कर दिया, मुझे माफ करो फैजान, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना था, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। लैला ने अपनी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर रखा, वही पत्थर जो उसने फैजान को दिया था। इस पत्थर में बहुत ताकत है फैजान, वह तुम्हारी दादी को बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। फैजान ने पूछा, कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे साथ आना होगा फैजान, मेरी दुनिया में हमेशा के लिए। फैजान के दिल की धड़कन तेज हो गई। और अगर मैं इनकार कर दूं? लैला ने उदास होकर कहा, तब तुम्हारी दादी बच नहीं पाएंगी, वह जादू उन्हें ले जाएगा। फैजान ने अपने गले में पहने तावीज को हुआ, तुम मुझसे प्यार करती हो लैला? लैला ने आंखें झुका ली, हाँ फैजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मुझे मजबूर क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे आजाद छोड़ दो। लैला ने उससे कहा, यह इतना आसान नहीं है फैजान, मेरे पिता वे हमारे मिलन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो वे मुझे सजा देंगे। तुम्हारे पिता कौन है लैला? लैला ने गहरी सांस ली, मेरे पिता शैतानी जिग्यात के राजा हैं। वे चाहते हैं कि मैं एक शक्तिशाली जिन्न से शादी करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फैजान को भरोसा नहीं हो रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो लैला, तुम्हारे पिता तुम्हें सजा नहीं देंगे। तुम मुझे डरा रही हो ताकि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं। लैला के चेहरे पर दर्द का भाव आया, नहीं फैजान, यह सच है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फैजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तुम मेरी दादी को बचाओ लैला, उन पर से जादू हटाओ और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लैला मुस्कुराई, तुम वादा करते हो? हाँ मैं वादा करता हूँ। लैला ने पत्थर को फैजान की हथेली पर रखा, इस पत्थर को अपनी दादी के पास रखना, जादू टूट जाएगा और वे ठीक हो जाएंगी। लेकिन याद रखो फैजान, जब चांद फिर से आसमान के बीचों बीच होगा तुम्हें मेरे पास आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो जादू वापस आ जाएगा और इस बार कोई इलाज नहीं होगा। फैजान ने सर हिलाया, मैं आऊंगा लैला, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लैला गायब हो गई और फैजान जल्दी से अपने घर की ओर भागा। उसकी दादी अब बहुत कमजोर हो गई थी और लगातार खांस रही थी। उसने पत्थर को अपनी दादी के पास रखा, पत्थर से एक हल्की रोशनी निकली और अचानक उसकी दादी की खांसी रुक गई। उनका चेहरा शांत हो गया और वे गहरी नींद में सो गई। फैजान ने राहत की सांस ली। लैला ने सच कहा था, उसकी दादी पर जादू था और अब वह टूट गया था। अगली सुबह फैजान की दादी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उन्होंने कहा कि वे पहले कभी इतनी अच्छी महसूस नहीं कर रही थी। फैजान खुश था, लेकिन उसके दिल में डर भी था। आज रात उसे लैला के पास जाना था। अपने वादे के अनुसार वह अपनी दादी को कैसे छोड़ सकता था? फैजान ने सब कुछ बताने का फैसला किया। वह अपनी दादी को लैला के बारे में, जिन्नात के बारे में सब कुछ बता देगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर शेख अब्दुल्लाह खड़े थे। शेख साहब, आप कहाँ थे? फैजान ने पूछा। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीर स्वर में कहा, फैजान हमें बात करनी है अकेले में। वे दोनों बाहर गए जहां कोई उन्हें सुन ना सके। फैजान, मुझे पता है कि तुम कल रात लैला से मिले थे। फैजान हैरान रह गया, आपको कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं जिन्नात को देख सकता हूँ, उनकी बातें सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारी दादी पर जादू किया था और अब उसने तुमसे वादा लिया है कि तुम उसके साथ जाओगे। फैजान ने सर झुकाया, हाँ शेख साहब, मैंने वादा किया है और मुझे अपना वादा निभाना होगा। शेख अब्दुल्लाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटे वो तुम्हें धोखा दे रही है। अगर तुम उसके साथ गए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे, तुम्हारी रूह उसकी हो जाएगी। फैजान ने
हैरानी से पूछा, लेकिन उसने मेरी दादी को बचाया, वह सच कह रही होगी, शायद वह वाकई मुझसे प्यार करती है। शेख अब्दुल्लाह ने गंभीरता से कहा, वह तुम्हारी दादी को इसलिए बचाया क्योंकि वह तुम्हें चाहती है। फैजान, शैतानी जिन्नात इसी तरह काम करते हैं, वे पहले मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतते हैं, फिर तुम्हें धोखा देते हैं। फैजान ने गहरी सांस ली, तुम्हें क्या करें रोक साहब, मैंने वादा किया है। शेख अब्दुल्लाह ने एक छोटा सा बटुआ निकाला, इसमें एक ताबीज है जो तुम्हें उसके जादू से बचाएगा। आज रात जब तुम उससे मिलने जाओ, इसे अपने साथ रखना। जब वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करे, इसे उसकी ओर फेंक देना और आउजुब लाह मीन्स शैतानेरजी कहना, उसका जादू टूट जाएगा और वह हमेशा के लिए चली जाएगी। फैजान ने बटुए को लिया और अपनी जेब में रख लिया। शुक्रिया शेख साहब। शेख अब्दुल्लाह ने उसे दूजा दी और चले गए। रात को जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान पुराने कुएं पर पहुंचा। वहां अंधेरे में लैला उसका इंतजार कर रही थी। तुम आए फैजान, मुझे पता था कि तुम अपना वादा निभाओगे। फैजान ने कदम आगे बढ़ाया। हाँ लैला, मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। लैला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो चलो फैजान, मेरी दुनिया में हम हमेशा साथ रहेंगे। फैजान ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन दूसरे हाथ से उसने जेब से बटुआ निकाला। लैला, मुझे एक बात बताओ, या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या यह सिर्फ एक धोखा है? लैला ने उसकी आंखों में देखा। फैजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी दादी पर जादू किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास चाहती थी। मेरे पिता मुझे सजा देंगे अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाई। फैजान ने बटुए को कस कर पकड़ा, और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लैला ने उदास होकर कहा, नहीं फैजान, एक बार जब तुम हमारी दुनिया में आ जाओगे तो वापस नहीं जा सकोगे, लेकिन हम वहाँ खुश रहेंगे, मैं वादा करती हूँ। फैजान ने एक पल के लिए सोचा, फिर बटुए को छोड़ दिया और लैला का हाथ था लिया। मुझे तुम पर भरोसा है लैला। लैला की आंखों में खुशी की चमक आई। चलो फैजान, हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। जैसे ही वे कुएं की ओर बढ़े, फैजान ने रुककर कहा, एक मिनट लैला, मुझे एक और बात पूछनी है। लैला ने पलटकर उसे देखा। क्या फैजान? शेख अब्दुल्लाह कौन है? उन्हें जिन्नात के बारे में उतना कैसे पता है? लैला के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। शेख अब्दुल्लाह वह कौन है? फैजान ने उसे बताया कि कैसे शेख अब्दुल्लाह ने उसे लैला के बारे में चेतावनी दी थी, कैसे उन्होंने कहा था कि वह एक रोहतानी जिन्न है जो उसकी रूह चाहती है। लैला के चेहरे पर डर छा गया। फैजान, तुम्हारे गांव में कोई शेख अब्दुल्लाह नहीं है, यह कोई और है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। फैजान हैरान रह गया। क्या मतलब? फैजान, मुझे लगता है कि वह शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है, मेरे पिता का भेजा हुआ, जो हमारे मिलन को रोकना चाहता है। फैजान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या शेख अब्दुल्लाह भी एक जिन्न थे? क्या वे उसे धोखा दे रहे थे? लैला, तुम मुझसे सच कह रही हो? लैला ने उसकी आंखों में देखा। हाँ फैजान, मैं कसम खाती हूँ, अल्लाह की कसम। फैजान इस पेचीदा स्थिति में फंस गया था। किस पर भरोसा करें, लैला पर या शेख अब्दुल्लाह पर? फैजान गहरी सोच में पड़ गया। दिमाग में कई सवाल चक्कर काट रहे थे। अगर शेख अब्दुल्लाह वाकई एक जिन्न थे तो क्या वे लैला के पिता के भेजे हुए थे, या वे कोई और थे जो उसकी मदद करना चाहते थे? लैला, अगर शेख अब्दुल्लाह एक जिन्न है तो उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़कामा? वे तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? लैला ने आहिस्ता से कहा। फैजान, जिन्नात की दुनिया में भी राजनीति है, जैसे इंसानों की दुनिया में मेरे पिता के कई दुश्मन हैं जो उनकी सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह शेख अब्दुल्लाह उन्हीं में से एक हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाकर मेरे पिता को कमजोर करना चाहते हैं। फैजान सोच में पड़ गया। लेकिन उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया था जिसने तुम्हें दर्द दिया, क्या वह भी झूठ था? लैला ने सर झुकाया। नहीं, वह ताबीज असली था। उसमें ऐसी आयतें थी जो शैतानी जिन्नात को दूर रखती हैं। और हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ फैजान, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरी हूँ। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी होते हैं। मैंने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया है। फैजान, तुम्हारी वजह से फैजान को लैला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लैला, तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हें सजा देंगे अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लाई, क्या यह भी झूठ था? लैला ने गहरी सांस ली। नहीं फैजान, यह सच है। मेरे पिता ने मुझे आखिरी मौका दिया है। अगर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं लाई तो वे मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे, और अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या होगा? मैं अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लैला ने उदास होकर कहा। फैजान, मैं तुम्हें वापस आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी दादी का ख्याल रखा जाएगा। मैं अपने विश्वसनीय जितरात को भेजूंगी जो उनकी हिफाजत करेंगे। फैजान ने अपना हाथ
चुरा लिया, मुझे इस पर सोचना होगा लैला, मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता। लैला के चेहरे पर निराशा दिखी। फैजान, हमारे पास वक्त नहीं है, मेरे पिता के जासूस हर जगह हैं, वे हमें देख रहे हैं, मुझे थोड़ा वक्त दो। लैला, सिर्फ थोड़ा सा। लैला ने अंततः में सिर हिला दिया। ठीक है फैजान, लेकिन जल्दी करो, हम दोनों खतरे में हैं। अचानक एक तेज आवाज आई जैसे आसमान फट गया हो। लैला डर गई। वे आ गए। फैजाना, मेरे पिता के जासूसा, हमें जल्दी जाना होगा। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। फैजान ने बटुए को छुआ जो अभी भी उसकी जेब में था। शेख अब्दुल्लाह ने कहा था कि इसमें एक ताबीज है जो उसे लैला के जादू से बचाएगा, लेकिन अगर शेख अब्दुल्लाह खुद एक जिन्न थे तो क्या यह ताबीज भी एक जाल था? अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, फैजाना, वह तुम्हें धोखा दे रही है। यह शेख अब्दुल्लाह थे जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लैला चीखी, देखो फैजाना, वह आ गया, वह मेरे पिता का जासूस है। शेख अब्दुल्लाह फैजान के पास पहुँचे। फैजान, वह झूठ बोल रही है, वह तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहती है। फैजान हैरान रह गया, कौन सच कह रहा था, लैला या शेख अब्दुल्लाह? शेख अब्दुल्लाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फैजान, जल्दी उस ताबीज को फेंक दे और आउजुबिल्लाह मिन शैतान रजीम कहो। लैला ने फैजान का हाथ पकड़ा। नहीं फैजान, उस पर भरोसा मत करो, वह तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। फैजान ने दोनों को देखा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। सच क्या था? कौन उसका दोस्त था और कौन दुश्मन? अचानक एक और आवाज आई, एक बुजुर्ग की आवाज, फैजान बेटे। फैजान ने पलटकर देखा, वहाँ कुछ दूरी पर उसकी दादी खड़ी थी। दादी, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी दादी आगे बढ़ी। बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जब तुम घर नहीं लौटे तो मुझे फिक्र हुई। लैला और शेख अब्दुल्लाह दोनों ही फैजान की दादी को देखकर हैरान रह गए। दादी ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा तो यह है वह जिन्नी लड़की जिसने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने लैला की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर शेख अब्दुल्लाह की ओर मुड़कर बोली, और तुम जो खुद को इंसान बताते हो, तुम भी एक जिन्न हो, है ना? फैजान हैरान रह गया। दादी, अम्मी, आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराई। बेटे, मैं उतनी भी अनजान नहीं हूँ, मुझे पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैंने तुम्हारी चिंता की और इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। दादी ने अपने कपड़ों से एक छोटा सा किताब निकाला, कुरान शरीफ, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। फैजान, अल्लाह का कलाम हमें हर बुराई से बचाता है। शेख अब्दुल्लाह पीछे हट गए, उनके चेहरे पर डर का भाव था। लैला भी कदम पीछे की ओर ले रही थी। दादी ने आगे बढ़कर फैजान का हाथ थामा। चलो बेटे, घर चलते हैं। फैजान ने लैला की ओर देखा जो अभी भी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। लैला, तुमने मुझसे झूठ बोला। लैला ने सिर झुका लिया। फैजान, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह सच है, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहा क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी। फैजान ने अपनी दादी का हाथ कसकर थामा। मुझे माफ करो लैला, लेकिन मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता। दादी ने कुरान शरीफ ऊपर उठाया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहुल हयुल कय्यूम। जैसे जैसे वे आयतें पढ़ती गई, लैला और शेख अब्दुल्लाह दोनों असहज होने लगे। उनके चेहरों पर दर्द का भाव आया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और जब फैजान ने फिर से देखा तो लैला और शेख अब्दुल्लाह गायब हो गए थे। कुआं भी अब एक साधारण कुआं लग रहा था, बिना किसी अजीब रोशनी के। दादी ने गहरी सांस ली और कुरान शरीफ को अपने सीने से लगाया। चलो बेटे, अब सब ठीक है। फैजान दादी के साथ घर की ओर चल दिया, दिल में अजीब से एहसास के साथ राहत और दुख का मिश्रण। कई दिन बीत गए। फैजान अपनी दादी के साथ रहा, उन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ गुम हो गया हो। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था, उसका कदम पुराने कुएं की ओर मुड़ गया। वह वहां गया, लेकिन कुआं अब एक साधारण कुएं था जिसमें पानी था। एक दिन जब वह मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो उसके गाँव में नई थी, अमीना, जिसके परिवार वाले पड़ोसी गाँव से आए थे। अमीना सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अलग तरह की सुंदरता थी, सादगी और नेकी की सुंदरता। धीरे धीरे फैजान और अमीना करीब आने लगे। कई महीनों के बाद फैजान ने अपनी दादी से कहा कि वह अमीना से शादी करना चाहता है। दादी खुश हुई। बेटे, अमीना एक अच्छी लड़की है, अल्लाह तुम दोनों को खुशियाँ दे। शादी तय हो गई और सारा गांव खुशी से भर गया। फैजान का दिल शांत था, जैसे उसे वह चीज मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। शादी के एक दिन पहले फैजान अपने कमरे में बैठा था, अपनी शादी के कपड़े देख रहा था, जब अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक परिचित आवाज जो उसके दिल को छू गई। फैजान वह चौंक कर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा, कमरा खाली था। फैजान आवाज किसी दूर से आ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने फौरन पहचान लिया, यह लैला की
की आवाज थी, लैला तुम कहाँ हो? कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, फैजान मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम एक अच्छी लड़की से शादी कर रहे हो और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। फैजान हैरान रह गया, लैला तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? मैं अपनी दुनिया में हूँ फैजान, मेरे पिता ने मुझे माफ कर दिया है और मुझे एक मौका दिया है अपनी गलतियों से सीखने का, मैं अब अल्लाह की इबादत करती हूँ तुम्हारी वजह से। फैजान की आंखों में आंसू आ गए, लैला तुम्हारा प्यार सच्चा था। एक लंबी खामोशी के बाद आवाज फिर आई, हाँ फैजान मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और अब भी करती हूँ, लेकिन हमारी दुनिया अलग है और कभी एक नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो अमीना के साथ। फैजान ने अपने आंसू पोंछे, शुक्रिया लैला, मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहोगी, अलविदा फैजान। संगीत।